भारत के सामने गिड़गिड़ाया चाइना। आखिर क्यों? चाइना के पूर्व विदेश मंत्री वांग वी ने कही अजीत डोभाल से एक बड़ी बात कि हम भारत के दुश्मन नहीं हैं। आखिर क्या कारण है जिस वजह से चाइना भारत के सामने घुटने टेक रहा है? आखिर कौन सा एक बड़ा प्रपोजल जिससे चीन को भारी फायदा हो सकता था वो भारत ने ठुकरा दिया है? आखिर क्यों चाइना अब भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। इसलिए अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, भारत के सामने जो चाइना है वो अब अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर है, जिसमें जो विदेश मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं चाइना के वांग वी, उन्होंने अजीत डोभाल जी से कहा कि हम भारत के दुश्मन नहीं हैं। दरअसल यहाँ पर जो घेराव चाइना, जिस तरह से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से जाल बिछा रहा था, तो भाई हम भी कम नहीं है, यानी कि भारत भी कम नहीं है। भारत ने भी वैसे ही जाल बिखेरना शुरू कर दिया और चाइना को अपने चंगुल में फंसा ही लिया। आखिर कौन सी है वो स्ट्रेटेजी, कौन सा है प्रपोजल, आइए जानते हैं। दोस्तों, चाइना के साथ हम लोगों के यानी कि भारत के व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है वो सभी जानते हैं। 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन व्यापार में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। व्यापार हम भली भांति चाइना से करते हैं। अब आपके मन में सवाल और आ रहा होगा कि जब चाइना से इतनी ही दुश्मनी है तो व्यापार चाइना के साथ क्यों? दरअसल हम जानते हैं कि चाइना के जो गैजेट्स हैं, हमने देखा है कि मार्केट में चाइना के ज़्यादातर फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसके अलावा अन्य चीज़ यानी कि जैसे कि मशीनें हैं, इस तरह की चीज़ें चाइना की बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, वो भी सस्ती दरों पर, यानी कि सस्ते रेटों पर। और यहाँ पर जो हम सस्ते रेटों पर इनसे खरीदते हैं उनको हम और ज़्यादा डेवलप करके अपने देश की इनकम बढ़ाते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जो लगातार चाइना से जिस तरह के फ़ोन आते हैं उन्हें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर सेल करके उनसे भारी मुनाफा कमाते हैं और अन्य चीज़ें करते हैं, जैसे कि उनके दिए हुए लैपटॉप से हम अन्य चीज़ें करते हैं, अपने स्किल्स डेवलप करते हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रों में, आईटी क्षेत्रों में अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तमाम तरह की चीज़ें करते हैं जो कि चाइना जो गैजेट्स है वो हमें सस्ते दरों पर उपलब्ध कराता है। लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि हम सिर्फ चाइना के साथ ही क्यों करते हैं, आखिर बाकी देशों के साथ ये व्यापार क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसका भी जवाब है। दरअसल अब देखिए, चाइना के जो आपने देखा होगा जो भी सामान है वो बहुत ही कम दामों पर होता है बाकी देशों के मुकाबले। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, अमेरिका ने हमें क्या दिया? ये जो बाकी देश हैं वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे हम पैसा कमा नहीं सकते, सिर्फ हमारा पैसा जिनके पास जाता है। जैसे कि अमेरिका ने मैकडोनल्ड दे दिया, कोक दे दिया, इसके अलावा आईफोन दे दिया, जो भारी दर का है, जिसमें जो भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो उसके रेट है दोस्तों वो 1.5-2 लाख रुपए के हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके मुकाबले चाइना के जो फ़ोन आते हैं 10 से 20 हज़ार के रूप जो बीच में आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे फीचर्स भी उनमें होते हैं जो कि हमें 1.5 लाख के फ़ोनों में भी मिलते हैं। इसी तरह थोड़े कम फीचर्स के साथ हम चाइना के जो फ़ोन हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे बजट में होते हैं। और यही कारण है जो चाइना से सस्ते दरों पर फ़ोन आते हैं, उसकी वजह से यूट्यूबर ब्लॉग डाल देते हैं, डिलीवरी बॉय से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कैब वाले होते हैं वो मैपिंग करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास, वो इन फ़ोनों को आसानी से ले लेता है और इस्तेमाल करता है। खैर दोस्तों, हम चाइना से फ़ायदा तो ले लेते हैं लेकिन उसको मुनाफा नहीं कमाने देते। जैसे कि हमने देखा था कि टिकटॉक के देश में, भारत में कितने एडिक्ट हो गए थे। लगातार हर कोई टिकटॉक बना रहा है और भी कई एप्लीकेशंस थी, लेकिन भारत की जब नज़र पड़ी सरकार की कि भाई टिकटॉक क्या कर रहा है, इतना पैसा टिकटॉक के जरिए चाइना हमसे कमा रहा है, उसके बाद अन्य जो चाइना के एप्लीकेशन थे, टिकटॉक था, भारत में बैन कर दिए गए। वैसे ही दोस्तों अब एक मामला सामने आया, जैसे कि टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, वैसे ही चाइना की एक कंपनी है BYD। BYD की बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये देखिए, दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है,
इसका बहुत नाम है और इसमें चाइना के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें फीचर्स भी अधिक होते हैं और सस्ते दरों पर ये मिल जाते हैं। जिसके बाद अब BYD यहाँ पर सोच रहा था कि भारत में भी वो इन्वेस्टमेंट करके अपना व्यापार बढ़ाए। भारत में वो अपनी कंपनी लाना चाहते थे, जिसके बाद हैदराबाद की एक कंपनी के पास वो आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर इस प्रपोजल को, ये बहुत बड़ा प्रपोजल था, $1 बिलियन का प्रपोजल था, लेकिन भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया। जिसमें अब इसी चीज से खफा होकर जो यहाँ पर वांग वी थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की एनएसएस की जो बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के, वहीं पर वांग वी और अजीत डोभाल जी की मुलाकात हुई 24 जुलाई को। वहां पर वांग वी ने कहा कि हम भारत के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन दोस्तों अजीत डोभाल सर ने भी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया और दो टूक जवाब वांग वी को दिया कि साल 2020 के बाद जिस तरह से 3 सालों के अंदर हम 19वीं बार यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, कई बार बात कर चुके हैं, बॉर्डर पर शांति नहीं है और जब तक ये नहीं होगी तब तक तो हम यही मानेंगे कि हम और आप दोस्त नहीं हैं। यानी कि बॉर्डर पर शांति होनी जरूरी है, जिसमें जो चीन है उसने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी बॉर्डर पर शांति नहीं हुई। लगातार चीन के साथ कैसे मुठभेड़ हो रही है, किस तरह की चीजें हो रही है, वो सभी के सामने है, किसी से भी छुपी नहीं है। चीन लगातार प्लानिंग कर रहा है कि कैसे भी भारत की सीमा में घुसा जा सके, जिसके लिए अजीत डोभाल सर ने पूरी तरह से दो टूक जवाब यहाँ पर वांग वी को दे दिया। जिसके बाद दोस्तों चाइना जो अपना छोटा समूह लेकर, यानी कि चाइना की भारी बेइज्जती हो गई। सीधे तौर पर कहूँ तो यही चीज सही होती है, दो टूक जवाब देना, किसी के बहकावे में ना आना और सही चीजें करना। दरअसल दोस्तों वांग वी पूर्व विदेश मंत्री हैं चाइना के, लेकिन अभी उनके जो विदेश मंत्री है उनका अता पता ही नहीं है, इसलिए वांग वी ही हर जगह जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जहां पर इनके एनएसएस हैं उनकी मीटिंग हुई और यहीं पर जो वांग वी है उनकी मुलाकात अजीत डोभाल सर से हुई। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना जिस तरह से हमारे लिए जाल बिखेरा था, अब अपने ही जाल में फंसकर उसने भारी नुकसान अपना करवा लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।